Good morning, class. Today we are going to discuss about random scan display in computer graphics. That is BCA 402 semester 4 semester unit 2. अब देखिए रैंडम सिस्टम, पहले तो रैंडम स्कैन डिस्प्ले होता क्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि रैंडम स्कैन डिस्प्ले एक तरह का इलेक्ट्रॉन बीम है जो आपके सामने दिख रहा है। जैसे आप देखिए कोई टॉर्च है, टॉर्च आप लोग देखते ही होंगे, जानते भी होंगे। और टॉर्च की लाइट को जब आप किसी ट्रांसपेरेंट पे बाड़िए तो देखिए उसका रिफ्लेक्ट हो जाता है ना। जैसे कहा गया है कि रैंडम स्कैन सिस्टम यूज एन इलेक्ट्रॉन बीम। क्या यूज करता है? इलेक्ट्रॉन बीम को यूज करता है। विच ऑपरेट्स, जो ऑपरेट करता है लाइक किसकी तरह? पेंसिल टू क्रिएट अ लाइन। पेंसिल की तरह जो क्रिएट करता है किसको? लाइन इमेज को। कहाँ पे? सीआरटी स्क्रीन पे। और द पिक्चर इज कंस्ट्रक्टेड, पिक्चर को बनाया जाता है आउट ऑफ अ सीक्वेंस। किसके बाद? सीक्वेंस के बाद ऑफ द स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। जो आपका स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स है उसके लिए प्रत्येक लाइन का सेगमेंट ड्रॉन किया जाता है, खींचा जाता है। कहाँ पे? स्क्रीन पे। बाय डायरेक्टिंग द बीम टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू फ्रॉम वन पॉइंट ऑन द स्क्रीन टू द नेक्स्ट वेयर इट्स एक्स एंड वाई। अमन देखिए तो टोटल 8 आ गए, 8 स्टूडेंट हो गए टोटल। अमन कुमार चेक कीजिए, टोटल 8 है कि नहीं? हमें लग तो रहा है। क्या? चलिए तो सभी लोग आ गए, म्यूट कर लीजिए। थोड़ा इसका डायग्राम को भी देखेंगे। राहुल कुमार, जब क्लास का टाइम हो जाता है तो प्लीज आप क्लास के टाइम पे रहा कीजिए। ऐसे ही ऑलरेडी आपका काफी चीज छूट चुका है और इसके बावजूद फिर आपका दोबारा चीजें छूट जाएगी, है ना। इस चीज की गहराई को समझिए और टाइम पे रहा कीजिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे यह जो है अमान, इसको सेंड कर दीजिए। इसको जरा हम लिख देते हैं, रुक जाइए। अमान रैंडम स्कैन डिस्प्ले, ये डायग्राम किसका है अमान? अमन कुमार, ये डायग्राम किसका है? रैंडम स्कैन डिस्प्ले। इसमें एक चीज आप लोगों को दिख रहा होगा, अगर लाइट का डायरेक्शन, ध्यान देंगे, लाइट का डायरेक्शन जैसा होता है, अगर यह ऐसा है तो यह ऐसा जाएगा। अगर ऐसा, देखिए चेंज होते चला जाता है। ये ऐसा गया, एक स्ट्रेट लाइन में गया है कि नहीं, फिर देखिए एक तिरछा गया। आप इसके इस लाइन को जरा देखिए, इसको टॉर्च समझ लीजिए। इस प्रत्येक लाइन हर मूवमेंट के बाद बदल जाता है। क्या हो जाता है क्लास? तो बदल जाता है। फिर यहाँ पे भी रोटेट हो गया, बदल हो गया। हाँ बिल्कुल, फिर यहाँ पे भी ये बदल गया। देखिए आप हर एंगल पे देखिएगा कि इसका लाइनिंग का मूवमेंट बदल जा रहा है। अमन सेंड कर दीजिए। तो यह लाइनिंग का बदलना और बदल के तब्दील होना क्या कहलाता है? आपका रैंडम स्कैन डिस्प्ले। राहुल कुमार, इस महीने के अंतिम शनिवार को, अंतिम लास्ट सैटरडे है, आरपी यादव, इस शनिवार को कन्फर्मली और निश्चित रूप से सभी बच्चे आ रहे हैं। महीना में अंतिम शनिवार को सबको आना है, तो सभी आ रहे हैं। ये सिवाय एक आपसे अभी तक बात नहीं किए थे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि उम्मीद क्या, कन्फर्मली और निश्चित रूप से आपको भी आना है 25 तारीख को, सैटरडे को, ठीक है। और टेस्ट में अपियर होना है। कोई इस बार एक्सक्यूज नहीं सुनेंगे, क्योंकि महीना में एक शनिवार भी आप नहीं आइएगा तो थोड़े पता चलेगा कि टेस्ट क्या है नहीं है, ठीक है ना। तो कन्फर्मली निश्चित रूप से श्योरली आप आएंगे जैसे सब आते हैं। अब देखिए अमन चला गया, रैंडम स्कैन डिस्प्ले क्या होता है? यस सर। कंसेप्ट समझ गए। अब इसमें क्या है कि ईच लाइन सेगमेंट, राजा ध्यान दीजिए, कौन सा लाइन का सेगमेंट? इस लाइन का सेगमेंट। देखिए हरा वाला क्या है? लाइन का सेगमेंट। इसको क्या बोलते हैं क्लास? इसको क्या बोलते हैं? ये लाइन सेगमेंट है, या ना, ये क्या है? लाइन सेगमेंट। कहा जा रहा है कि ईच लाइन सेगमेंट इज ड्रॉन ऑन द स्क्रीन। प्रत्येक लाइन सेगमेंट का ड्रॉन होना कहाँ पे? स्क्रीन पे। बाय डायरेक्टिंग द बीम। ये क्या है? आपका बीम है।
यहीं से इसी बीम से न राजा गया है। ये क्या है आपका बीम है, यहीं से न लाइट का लाइनिंग खींचा जा रहा है। ये क्या है आपका बीम है। प्रत्येक बाय डायरेक्टिंग द बीम टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू स्क्रीन टू द नेक्स्ट, यहाँ से खींचे और कभी यहाँ मूवमेंट हुआ, कभी यहाँ पे आप देखिएगा, कभी यहाँ से यहाँ मूवमेंट हुआ, कभी यहाँ से स्ट्रेट लाइन में गया, कभी इस तरह से गया, कभी डाउन में गया। तो क्या है, प्रत्येक लाइन का सेगमेंट जो ड्रॉन किया जाता है, तो क्या है कि इसके स्क्रीन बाय डायरेक्टिंग द बीम टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट, एक पॉइंट से मूव करता है स्क्रीन पर, दूसरे पर चला जाता है। तो क्या एक्सिस नहीं होगा, कोऑर्डिनेट तो बनेगा ही बनेगा प्रत्येक पॉइंट का। एक पॉइंट जहां से चला और एक पॉइंट जहां पे गया, तो यहाँ से चला इस बीम से अभिनंदन कुमार, बोलते क्यों नहीं सर। अभिनंदन, यह बीम हाँ का सर। क्या पॉइंट होगा, एक्स पॉइंट होगा। पॉइंट ये क्या होगा आपका एक्स पॉइंट, एक्स एक्सिस होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से लाइन खींचा जा रहा है, इसी बीम से ना खींचा जा रहा है, और ये गया कहाँ, लास्ट वाले बीम पे, तो ये वाई एक्सिस होगा। तो कोऑर्डिनेट बना कि नहीं, कोऑर्डिनेट की दिशा अलग है, डायरेक्शन अलग है, लेकिन एक्स वाई का कोऑर्डिनेट तो बनेगा ना। एक हो सकता है तिरछा बन जाए, हो सकता है एक स्ट्रेट लाइन में बन जाए, जैसे यह है, ये तो स्ट्रेट लाइन में राजा बन रहा है, देखिए ये तो स्ट्रेट लाइन में है ना, सीधा एक्सिस है इसका। लेकिन एक्स वाई का एक यहाँ पे एक्स बना, फिर यहाँ पे इसका वाई बना, तो अंतर हुआ ना। यानी कि एक तिरछा, देखिए ध्यान से देखिएगा, बीम से चाहे लाइन, हाँ यही कहना चाह रहे थे, एक्सिस बदल जाएगा। क्योंकि अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो एक्सिस नहीं बदलेगा, बिल्कुल एक्सिस बदलेगा, वही चीज कहा जा रहा है। इसको सेंड कर दीजिए अभिनंदन। तो आपने समझ लिया, जो ये ग्रीन कलर का दिख रहा है इसको हम लोग बीम कहते हैं। रुक जाइए, इसको हम लिख देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं। इसको हम एक में लिख देते हैं, तो आप लोग सबको ही समझ लीजिएगा कि बीम ही है, ठीक है ना, ये बीम है जहाँ से रिफ्लेक्ट होता है। अभिनंदन सेंड कर दीजिए। तो क्लास आप लोग समझ गए होंगे कि रैंडम स्कैन डिस्प्ले बेसिकली मुख्य रूप से क्या होता है और किस तरीके से रैंडम स्कैन डिस्प्ले काम कर रहा है, ठीक है। अब आइए इस पे आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए ये कहा जा रहा है कि द सिस्टम साइकिल बैक टू फर्स्ट लाइन डिजाइन ऑल द लाइंस ऑफ द इमेज 30 to 60 डिग्री 60 टाइम ईच सेकेंड। और दिस प्रोसेस हो सकता है, अब मान लीजिए ये सीधा लाइन गया तो कोई ना कोई डिग्री भी तो बनेगा ना राजा। जैसे यह है तो सीधा इसको 0 डिग्री बोल सकते हैं, थोड़ा सा गया तो 30 डिग्री बोल सकते हैं, थोड़ा सा मूवमेंट हुआ तो 45 डिग्री भी बोल सकते हैं, हो सकता है 60 डिग्री भी हो। वो तो आप लोगों को कोऑर्डिनेट पता है ना, जरा हम पूछ भी लेते हैं, आप लोग कोऑर्डिनेट पढ़े हैं कि नहीं। जैसे डायग्राम है, बताइए क्लास। सर हाँ, इसमें बताइए ये स्ट्रेट लाइन, अब ये कितने डिग्री पे है, कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे। और अब अगर ये देखिएगा जरा, अगर यह यहाँ पे चला गया तो एक डायरेक्शन ये भी हो सकता है, एक ई भी डिग्री हो सकता है, एक यहाँ पे जाके मिल गया, फिर एक हो सकता है, आप लोग चांद देखे होंगे जब ज्योमेट्री पढ़े होंगे तो चांद देख मिलता था ना चांद, जिसमें हर डिग्री लिखा रहता था। हाँ, फिर एक इस तरह से चांद में देखते होंगे कि 360 डिग्री से लेके अब पूरा 90 डिग्री बीच में रहता था, अब फिर रिवर्स हो जाता था, ऐसे होता था ना डायग्राम में। तो हर वही चीज कहा जा रहा है, हो सकता है 30 डिग्री पे हो सकता है, वो तो निर्भर करता है मूवमेंट पे कि 30 डिग्री बनेगा कि 45 डिग्री बनेगा कि 60 डिग्री बनेगा। ये तो निर्भर करेगा एक्सिस पे ना, कि उसका लाइनिंग का मूवमेंट कहाँ गया है। अगर सीधा गया है तो 90 डिग्री पे जाएगा, थोड़ा सा डाउन होकर गया है तो 45 डिग्री भी जा सकता है, 30 डिग्री भी जा सकता है ना, वही चीज कहा जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है लाइन का इमेज गया है 30 to 60 टाइम्स प्रत्येक सेकेंड पे गया है, ठीक है ना। यही प्रोसेस जो आपको डायग्राम में दिखाई, यह जो प्रक्रिया है, जो ये चीज कहलाती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रैंडम स्कैन डिस्प्ले। क्या बोलते हैं राजा इसको हम लोग, बताइए। रैंडम स्कैन डिस्प्ले। इसका नाम रैंडम क्यों पड़ा, रैंडम का मतलब ही होता है बदल जाना अचानक से। क्या एक्स एक्सिस थोड़ा मूवमेंट किया तो फिर दूसरे वाले पिक्चर में देखिए क्या बदल नहीं किया लाइनिंग,
यहाँ बीम से स्ट्रेट लाइन में चला गया है, yes, sir. फिर तीसरे वाले में चेंज नहीं हो गया, यहाँ पे भी बदल गया। हम्म, तो रैंडम स्कैन डिस्प्ले यानी कि जैसे जैसे लाइन चेंज होते जाएगा वैसे वैसे इसका मूवमेंट भी बदलते चला जाता है, इसलिए नाम इसका रैंडम स्कैन डिस्प्ले कहलाया। इसको सेंड कर दीजिए टू फास्ट। अब उसके बाद क्या है इसके एडवांटेज का, बहुत इंपॉर्टेंट है। रैंडम स्कैन मॉनिटर्स को हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको बोलते हैं वेक्टर डिस्प्ले अथवा स्ट्रोक राइटिंग डिस्प्ले अथवा कॉलीग्राफिक डिस्प्ले, यानी कि इस तीन नामों से हम लोग इसको जानते हैं। पहला वेक्टर का डिस्प्ले, दूसरा स्ट्रोक का राइटिंग डिस्प्ले, तीसरा कॉलीग्राफी का डिस्प्ले, इस तीनों नाम से इसको जाना जाता है। और इसके एडवांटेज क्या है? CRT यानी कैथोड रे ट्यूब हैज द इलेक्ट्रॉन बीम, इसके पास जो बीम है वो किस तरह का बीम है? इलेक्ट्रॉन बीम है, जो दिशा निर्धारित करता है, डायरेक्टेड ओनली टू द पार्ट ऑफ द स्क्रीन वेयर एन इमेज इज टू बी ड्रॉन, यानी जो डायरेक्शन देता है कि इमेज कहाँ पे ड्रॉन करेगा, स्क्रीन पे कहाँ पे जाएगा। मान लीजिए यहाँ से चला तो यहाँ पे आया तो इमेज तो यहीं पे प्लॉट हुआ ना, राजा अभिनंदन यही हुआ, यही ड्रॉन हुआ ना। हाँ, फिर यहाँ पे आ गया, हर डायग्राम में थोड़ा देखिए चेंजिंग भी है, ऐसा नहीं है, बदलाव भी दिखेगा। फिर यहाँ पे भी हुआ, आप देखिए इसके बीच में एक ट्रायंगल भी दिया हुआ है, देख रहे हैं, एक इस तरह का सिंबल दिया हुआ है, है ना उसका बताया हुआ। हाँ, इस तरह से बनते चला जा रहा है। फिर देखिए एक लाइन में, पहले वाले में क्या हुआ? कुछ नहीं। दूसरे वाले में एक लाइन खिंचाया, तीसरे वाले में दो लाइन खिंचाया, और चौथे वाले में, फोर्थ वाले में क्या किए? एक एंगल ए, दूसरा एंगल ए, तीन, पूरा सब एडजस्ट हो गया, संयुक्त हो गया, जुड़ गया आपस में। अब क्या है, कह रहा है कि पिक्चर स्मूथ लाइन ड्राइंग, पिक्चर का ड्राइंग क्या होगा? स्मूथली ड्रॉ होगा। फिर थर्ड क्या है, इसके रेजोल्यूशन हाई होंगे। इसका डिसएडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि बहुत जगह शेडेड पे डिस्प्ले ही नहीं होता है। मान लीजिए आपके पास टॉर्च हो, जरा ध्यान से समझिएगा, और टॉर्च की लाइट आप लोग मान लीजिए सपोज ये टॉर्च है, मान लीजिए टॉर्च की लाइट आप जब जलाते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत समझिएगा, अगर अंधेरा है तो डायरेक्शंस जो है आपका, चाहे जैसा भी हो, एक सेकंड, हाँ, मान लीजिए ये अंधेरा है, कुछ भी अंधेरा है, पूरा अंधेरा है, तो टॉर्च की लाइट जहां तक उसका रिफ्लेक्शन पावर है वहां तक जाएगा ही जाएगा। लेकिन उसी अंधेरा में ठंडा के समय देखते होंगे कुहासा आ जाता है, तो टॉर्च की पावर जिस समय आपका कुहासा नहीं था उस समय उसकी लाइटिंग की पावर क्या थी? बहुत दूर तक जा रही थी। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप लोग देखते होंगे। लेकिन कुहासा में क्या होता है, वही पावर उसका कम जाता है। आपका जो चीज 1 किलोमीटर तक टॉर्च से दिख रहा था, हो सकता है कुहासा के कारण वो आधा किलोमीटर भी न देखे, 5 मीटर देखे। माने पहले से अंतर होगा कि नहीं होगा? अभिनंदन, कन्फर्म है कि अंतर होगा, क्योंकि कुहासा उस लाइट को वहां तक जाने ही नहीं देती है ना। लेकिन अब आप कहेंगे सर, हाँ, अब रीजन क्या है कि कुहासा का भी अपना एक फॉग का जो है रिफ्लेक्शंस होते हैं, तो क्या है, लाइट वही, अब चीजें जिस समय यह था, पावर वही, कैपेसिटी भी वही, लेकिन अब रिफ्लेक्शन और अब इसकी पहुंच ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि नेचुरल इफेक्ट कर गया। तो यही बताना चाह रहे थे कि रैंडम स्कैन डिस्प्ले में कहा जा रहा है कि रैंडम स्कैन मॉनिटर कैन नॉट डिस्प्ले, या डिस्प्ले नहीं कर सकता है रियलिस्टिक शेडेड स्क्रीन्स, जहां पे छायांकित है। अब यहाँ पर शेडेड को आप कुहासा मान लीजिए, सब समझने के लिए। शेडेड मतलब ऐसे छाया होता है। तो कुहासा में आपका लाइट का कैपेसिटी पहले जैसे था वैसे ही था, लेकिन अब वह 1 किलोमीटर तक आपको देखने नहीं दे रहा है। हो सकता है आधा मीटर तक देखे। अमन कुमार, ऐसा होता है कि नहीं? हो सकता है 2 मीटर तक ही देखे, है ना। तो वही चीज कहा जा रहा है। इसको सेंड कर दीजिए अमन, डू फास्ट। तो आप लोगों ने रैंडम स्कैन डिस्प्ले जान लिया।
कि होता क्या है, इसके मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है। डिमेरिट्स में क्या है, जब भी इसको शेडेड मिल जाएगा, ऐसे समझिए, यानी कि इसको अगर कुहासा मिल गया तो टॉर्च की लाइट अब उतनी दूर तक जा ही नहीं सकती है, उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम जाएगी। वही इलेक्ट्रॉन बीम का होता है। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे हो गया। अब रास्टर स्कैन डिस्प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है भी। देखिए, रास्टर स्कैन डिस्प्ले इज बेस्ड ऑन intensity control of the pixels in the form of rectangular box called the raster on the screen. raster scan display आधारित होता है पिक्सल्स की इंटेंसिटी कंट्रोल पे। और वो पिक्सल का इंटेंसिटी कंट्रोल किस फॉर्म में होता है अभिनंदन कुमार, बॉक्स के रेक्टेंगुलर फॉर्म में, प्लेन में। यानी कि बॉक्स के फॉर्म में, है ना, जिसको आप रास्टर स्कैन कहते हैं। पहले पिक्सल्स होते क्या हैं, कौन बताएंगे। पिक्सल्स क्या होता है, जैसे आप कोई भी पिक्चर फोटो खींचते हैं ना, मान लीजिए ये मैं फोटो लिया, मेगा पिक्सल कहते हैं, इतना का आता है उसमें। हाँ, जैसे उसी चीज को मैं यहाँ बता पिक्चर रहा के हूँ। छोटे छोटे कणों को पिक्सल कहते हैं। हाँ वाह, आज अब अभिनंदन बहुत तेज हो गया, ध्यान दीजिए। चलिए अब पढ़ने लगे हैं। यहाँ देखिए पिक्सल्स थोड़ा थोड़ा आपको दिखेगा यहाँ पे। देखिए आयुष कुमार, ये छोटा छोटा ही कटा कटा हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जैसे जैसे इसको बड़ा करते जाएंगे ना, आयुष ध्यान देते जाइएगा, पिक्सल्स दिख रहा है कि नहीं आपको, ये छोटा छोटा दिख रहा है इस पिक्चर में। यस आयुष में अंतर दिख यस रहा है सर, ना, यस सर, ये जो यस सर। लाइनिंग, ये छोटा छोटा ये सब जो दिख रहा है ना, कई पिक्सल्स का समूह जब आपस में मिल जाता है तो एक पिक्चर बन जाता है, समझ गए ना। यानी कि पिक्चर का निर्माण तब तक नहीं हो सकता, बन तब तक नहीं सकता जब तक कि पिक्सल आपस में कंबाइन नहीं हो जाए। अमन कुमार, यस या नो, यानी कि यस पी सर। फॉर पिक्सल। अब पिक्सल जब आपस में कम, पी फॉर, अब पैरोट न पढ़ लीजिएगा, तो पी फॉर क्या हुआ, पिक्सल। पिक्सल क्या हुआ, आपस में कंबाइंड हो गया। अब बिना पिक्सल्स के क्या कोई फोटो बन सकता है क्या अभिनंदन कुमार, नहीं सर। अभिनंदन, हाँ। तो क्या है, जब आपस में सब पिक्सल संयुक्त हो जाएगा, मिल जाएगा, कंबाइंड हो जाएगा, आपस में मिल जाएगा, तो एक किस चीज का निर्माण होगा, पिक्चर का निर्माण होता है। इसलिए पी फॉर पिक्सल्स और पी फॉर पिक्चर कहा जाता है। इसको नोट कर लीजिए कॉपी में अगर समझ में, क्योंकि बहुत बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देता है। कई पिक्सलों का समूह जब आपस में संयुक्त होता है तो पिक्चर का निर्माण होता है। यही कारण है कि आयुष कुमार, जब आप मोबाइल खरीदने जाते हैं तो आपको समझ में आए या ना आए, लेकिन दुकानदार आपको समझा देता है कि 64 मेगापिक्सल्स है। कभी ध्यान दिए थे उस पर आयुष कुमार, यस बोलता सर, है कि नहीं दुकानदार, यस बोलता है ना। यस सर। अब आपको आपको इसकी वास्तविकता थोड़े पता है, उसने बोला 64 मेगापिक्सल्स, लेकिन जो कहा और जो कॉन्फ़िगरेशन है उस पर भरोसा करना पड़ेगा। लेकिन वास्तविकता मेगापिक्सल्स का पता कब चलेगा, अब आप कहेंगे सर आखिर कह रहा है 64, तो जरूर में 64 दे रहा होगा। हम क्या कहें, क्या दिक्कत है, वो 64 कह रहा है ना। अगर किसी फोटो का कैमरा चेक करना है, मेगापिक्सल्स चेक करना है, कुछ नहीं कीजिए, सिंपल अंधेरा हो जहां लाइट बहुत कम है, ठीक है ना, आप उसका क्षमता और उसका औकात जो है फोन का 64 मेगापिक्सल्स अंधेरा में कर लीजिए। वो कितना पानी में मेगापिक्सल्स है, मान लीजिए एकदम लाइट नहीं हो, पूरा डार्क हो, क्या हो आयुष कुमार, क्या हो, डार्क हो, अंधेरा हो, यस सर, और उसमें आप फोटो खींचिए, तो आपको असली रंगत जो है ना उसी में पता चलेगा कि वह मेगापिक्सल वास्तविक में सही दिया है। और वही मेगापिक्सल्स को आप आईफोन से खींचिए फोटो, जरा समझिएगा, बहुत गहराई की बात बोलना। 64 मेगापिक्सल्स होने के बावजूद भी उसकी क्लैरिटी या क्वालिटी क्या है आप खुद चेक कर लीजिए अंधेरा में। और वही डार्क में अगर हम आईफोन लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, उसका मेगापिक्सल्स आईफोन का जो कि उसका 64 नहीं है, उसका मेगापिक्सल्स कितना है, 20 है। आईफोन जानते ही होंगे आप लोग, परिचित भी होंगे, अभिनंदन कुमार पता ही है। हाँ सर। हाँ, तो मेगापिक्सल्स ये मान लीजिए कितना हुआ, 20 मेगापिक्सल्स हुआ, 20 MP। तो 20 MP होने के बावजूद भी आईफोन की क्वालिटी क्या होगी, उस 64 मेगापिक्सल से ज्यादा होगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। या 64 होने के बावजूद भी
इसकी क्वालिटी क्या हो जाएगा मेगापिक्सल्स में आयुष कुमार? कम हो जाएगा। तो आप लोग मेगापिक्सल्स अगर दुकानदार बोल दिया तो आपको अगर जानकारी नहीं है तो आपको मानना ही पड़ेगा कि 64 मेगापिक्सल्स होता है, लेकिन वास्तविकता वो नहीं होती है। उससे वास्तविकता में बहुत बड़ी विभिन्नताएं हैं, तो अंतर है उसमें। हम लोगों ने चेक किया है 64 मेगापिक्सल्स होने के अंधेरे, चूंकि लाइट में अगर लाइट है, अब अभिनंदन का मोबाइल देखिए, अब धूप में बैठकर आप पेड़ पर जाकर इसे फोटो खींचता है, तो सनलाइट में तो एक नॉर्मलो फोन रहेगा तो फोटो अच्छा देगा कि नहीं देगा, सो बताइए। नॉर्मल फोन भी हो और लाइट अगर सनलाइट अच्छा हो, जरा सुन लीजिए, आर्टिफिशियल लाइट से ज्यादा सनलाइट का प्रभाव होता है, यस या नो अभिनंदन जायसवाल? होता है कि नहीं होता है? सूर्य का प्रकाश जो होता है ना, सनलाइट, इसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है मेगापिक्सल्स के बनने में। आप एक फोटो आप रात में लाइट के समय खींचिए, ठीक है, अंतर समझिएगा, पिक्सल्स बहुत गहराई से समझिएगा। और एक फोटो आप सूर्य की रोशनी में खींचिए, राजा को बैठा दीजिए आम के पेड़ पर, फोटो क्यों बराबर खींचते रहते हैं, आप लोग डीपी में देख भी लेंगे। तो क्या है, वह सनलाइट का जो फोटो होगा ना, और राहुल कुमार जो गाना बजाना बरियाती वाला रात में फोटो खींचते हैं, तो दोनों का अंतर देख लीजिएगा। तो मेगा पिक्सल्स का बदलाव किस कारण हुआ कि राजा का फोन बढ़िया है, राहुल का फोन कर नहीं। लाइट का बहुत बड़ा प्रभाव होता है आपके मेगापिक्सल्स पे, यस या नो अमन कुमार? मेगापिक्सल्स ही डिसाइड करेगा कि आपका फोटो अच्छा बनेगा या खराब। अगर नॉर्मल मेगापिक्सल्स भी है, लेकिन अगर सूरज की रोशनी में आप खींचते हैं तो यह निश्चित है कि फोटो आपका अच्छा आता है, यस या नो आयुष कुमार? ऐसा होता है कि नहीं होता है? अमन तब तक सेंड कीजिए। आयुष? होता है सर, होता है। हाँ, ये सब चीज ऑब्जर्व करने वाली बात है। तो समझ गए ना, कई पिक्सलों का समूह जब आपस में मिल जाता है तो एक पिक्चर का निर्माण करता है, पहला पॉइंट। और पिक्सल्स का अच्छा होना या न होना यह निर्भर करता है कि लाइट की व्यवस्था कैसी है। अगर रात के लाइट में जो जनरेटर वाला लाइट या जो आप ट्यूब लाइट में खींचिएगा और सनलाइट में खींचेंगे, आप खुद अंतर देख लीजिएगा। राजा, ऐसा अंतर होता है कि नहीं होता है, खुद बताइए आप लोग। सनलाइट में खींचिए और जो नेचुरल लाइट है उसमें खींचिए, क्या डिफरेंसेस है या नहीं है राजा कुमार? अंतर है या नहीं? चूंकि फोटो जो आदमी ज्यादा खींचते हैं वही आदमी, बताइए, राजा का ज्यादा फोटो खींचते हैं अपना भिन्न भिन्न तरीकों से। आप लोग को लगता है कि एप्स काम करता है? नहीं, एप्स तो आप बहुत अच्छा एप्स डाउनलोड कर लीजिएगा, फोटो सोचिएगा अच्छा खींचा जाएगा, फोन का पिक्सल्स है ही नहीं। तो शरीर में जाने नहीं है, राजा को पहना दीजिएगा महाराजा सूट या रितेश को, तो वो थोड़े बन जाएंगे उतना बढ़िया। हाँ, तो मेन बेसिकली आपका फोन का कॉन्फ़िगरेशन ही सबसे बड़ा काम है। बहुत सारे लोगों से हम सुनते हैं कि यह ऐप से या सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिए तो फोटो बड़ा अच्छा आएगा। ना, बिल्कुल ना, बिल्कुल गलत है, ये कंसेप्ट ही सही नहीं है। क्योंकि वह फोन में कैपेसिटी है नहीं करे, उसके पास 12 मेगापिक्सल्स है। अब फोटो कितनों बढ़िया ऐप से खींच लेगा तो राजा अच्छा खींचा जाएगा क्या? उसका जान उसके पास उस लेवल रहेगा तब ना। अब रितेश के शरीर में जाने नहीं है और उनको महाराजा सूट पहना दीजिएगा तो क्या फायदा होगा? जो पिक्सल्स में टाइम रहेगा, जिसकी कैपेसिटी रहेगी, क्षमता रहेगी, वही ना उतना काम करेगा। लेकिन कैपेसिटी होने के साथ एक चीज मैं बार बार कर रहा हूँ, लाइट का इफेक्ट बहुत निर्भर करता है पिक्सल्स के निर्माण पे, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आइए, तो हम लोग पिक्सल समझ गए, पिक्सल क्या होता है। आयुष कुमार क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समझ में आ गया? अब क्या है, इंफॉर्मेशन ऑफ एंड ऑफ, ऑन और ऑफ पिक्सल का स्टोर होना। ये जो आपको दिख रहा है, ये रेक्टेंगुलर यानी कि यह जो बॉक्स दिख रहा है, यह क्या है? रास्टर स्कैन डिस्प्ले है। इसको डायग्राम को लेके चलते हैं। उसको अभिनंदन सेंड कर दिए हैं, सबको मिटा दें बोर्ड पर से, सेंड कीजिए। चलिए ओके, अब ध्यान देते हैं। तो जो आदमी फोटो ज्यादा खींचते हैं वो पिक्सल्स को थोड़ा, फोटो खींचने के समय तो मुंह कान नाक अपना टेढ़ करके फोटो खिंचवाते हैं, सेल्फी लेते लेते पेड़ पर से गिर जाते हैं या दाएं बाएं नाला में ही गिर जाते हैं। तो उस समय आप लोग कभी कभी पिक्सल्स का भी ध्यान दीजिएगा कि पिक्सल्स क्या होता है। ऑब्जर्व कीजिएगा कि कभी नेचुरल लाइट में फोटो खींचिए और कभी सनलाइट में खींचिए, और तब उसका पिक्सल्स पता कीजिए उसको जूम करके कि क्या कुछ अंतर हुआ कि नहीं, है ना।
खाली सेल्फी लेने में मत रहिए। कुछ कुछ आप लोग टेक्निकल स्टूडेंट हैं, आप लोग उसका डेली लाइफ में प्रयोग भी कीजिए। और ग्राफिक्स पढ़ रहे हैं, ग्राफिक्स को प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे हैं, खाली सेल्फी लेने में रहेंगे तो थोड़े होगा। अब देखिए ये क्या है आपका, जो आपके सामने दिख रहा है ये पहले बॉक्स है। ये बॉक्स है किस रूप में? रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ये है क्या? रास्टर स्कैन डिस्प्ले है। इसको किस नाम से जानते हैं अमन कुमार? रास्टर स्कैन डिस्प्ले। हाँ, यह रास्टर स्कैन डिस्प्ले, रास्टर स्कैन डिस्प्ले, ठीक है। अब देखिए रास्टर स्कैन डिस्प्ले समझ में आ ही गया आप लोगों को कि रास्टर स्कैन डिस्प्ले में बहुत सारे पिक्सल्सों का, पहले तो पिक्सल क्या होता है वो भी समझ में आएगा, पिक्चर कैसे बनता है वो भी समझ में आएगा। अब रास्टर स्कैन डिस्प्ले जब बनता है या लाइनिंग खींचता है तो वह एक बॉक्स में खींचेगा। अभिनंदन, किस में खींचेगा? वो एक बॉक्स में। वह बॉक्स क्या कहलाएगा? तो बॉक्स क्या कहलाएगा? तो रेक्टेंगुलर कहलाएगा। यह बॉक्स क्या है आपका? एक तरह का रेक्टेंगुलर है। देखिए यह लाइन जो है क्या है आपका? हॉरिजॉन्टल। ये क्या है आपका? स्केल लाइन है। इस सबको डायग्राम को जरूर बनाइएगा, एग्जाम में पूछता बहुत। और ये क्या है? वर्टिकल ट्रायल लाइन है। ये क्या है जो लाइनिंग आपको दिख रहा है? यस या नो? ये क्या है आपको लाइनिंग दिख रहा है? यस या नो? चलिए इसको सेंड कर दीजिए। ये आपका बेसिकली मुख्य रूप से रास्टर स्कैन डिस्प्ले है। रास्टर स्कैन डिस्प्ले को हम लोग बॉक्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। बॉक्स यानी कि एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। राजा सेंड कीजिए जल्दी। और प्रत्येक नहीं, बॉक्स के अंदर प्रत्येक लाइन, चाहे वह हॉरिजॉन्टल लाइन हो, चाहे वह स्कैन लाइन हो, चाहे वो वर्टिकल लाइन हो, उसका पोजीशन चेंज होते रहता है हर मूवमेंट पे जो आप डिफाइन करते हैं, है ना। ये सारी चीजें इसके साथ घटित होती रहती है। अब देखिए द रास्टर स्कैन सिस्टम कैन स्टोर इंफॉर्मेशन ऑफ ईच पिक्सल पोजीशन, वो तो पहले ही चर्चा किए। रास्टर स्कैन सिस्टम करता क्या है? स्टोर करता है, रखता है किसको? प्रत्येक पिक्सल के पोजीशन को। और प्रत्येक पिक्सल का पोजीशन का फ्रेम या 60 to 8 फ्रेम हो सकता है पर सेकेंड। और फ्रेम बफर क्या कहलाता है आपका? आल्सो नोन एज रास्टर, जिसको हम लोग बिट मैप बोलते हैं। और फ्रेम बफर में पोजीशन क्या कहलाता है आपका? पिक्चर एलिमेंट्स कहलाता है, जिसको आप पिक्सल्स क्या आपको बता ही चुके हैं ना सारी चीज चर्चा। बीम रेफरेंसिंग कर रहा है। कितने तरह का स्कैनिंग किया जा सकता है? तो एक इंटरलैस्ट स्कैनिंग होता है, एक नॉन इंटरलैस्ट लैसिंग होता है। इंटरलैस्ट लैसिंग में क्या होता है? प्रत्येक हॉरिजॉन्टल लाइन, किसका हॉरिजॉन्टल लाइन? स्किन का ट्रेस किया जाएगा, खींचा जाएगा टॉप टू बॉटम। अब खींचा मतलब, अब राजा रितेश का बाल नहीं खींचेंगे, है ना। क्या खींचेंगे? वह टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे लाइनिंग को खींचेंगे। किस लाइन को राजा अभिनंदन कुमार? किसको खींचेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन को, है ना। ट्रेस मतलब खींचना, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। किस लाइन को? हॉरिजॉन्टल लाइन को। ड्यू टू विच फेडिंग ऑफ द डिस्प्ले ऑब्जेक्ट में अकर, जहाँ पे ऑब्जेक्ट घटित होता है। और यह प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं किसके द्वारा? नॉन इंटरलैस्ट स्कैनिंग के द्वारा। इसमें बेसिकली करते क्या है? जितने भी तरह का ऑड नंबर्स होते हैं उसको एक साइड ट्रेस कर देते हैं, खींच के रख देते हैं। और जितना विजिटेड इलेक्ट्रॉन बीम होता है उसको एक साइड कर देते हैं, एगो सर्किल बना देते हैं और सबको लोकेट कर देते हैं। मान लीजिए एक लाइनिंग यहाँ सर्किल हुआ, इतना लाइन हुआ, इसमें एक लाइन, आधा लाइन इधर कर दिए, इसमें देख लीजिए हाफ लाइन यहाँ कर दिए। अभिनंदन ध्यान दीजिए, हाफ लाइन इसको कर दिए और हाफ लाइन इसको कर दिए, दोनों हम लोग अलग अलग कर दिए। तो क्या है, इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। इसके एडवांटेज क्या है? रियलिस्टिक इमेज देता है। अच्छा, इसका फ्रेमिंग जरा समझ लीजिए। इन नॉन इंटरलेस्ड डिस्प्ले में रिफ्रेश रेट ऑफ 30 फ्रेम्स, 30 फ्रेम्स पर सेकेंड में, प्रत्येक सेकेंड में 30 फ्रेम को यूज करता है। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अमन कुमार, प्रत्येक सेकेंड में कितना फ्रेम यूज करता है नॉन इंटरलेस्ड? 30 फ्रेम को। हाँ, 30 फ्रेम्स को एक सेकेंड में 30 फ्रेम्स। कब? जब नॉन इंटरलेस्ड डिस्प्ले रिफ्रेश होगा तब। और ये फ्लिकर, लेकिन इंटरलेस्ड में क्या होता है अभिनंदन कुमार? 60 फ्रेम हो जाता है पर सेकेंड में। याद रखिएगा, नॉन इंटरलेस्ड में कितना हो जाएगा पर सेकेंड में? 30 फ्रेम, 30 फ्रेम्स। और इंटरलेस्ड में
पर सेकेंड में 60 फ्रेम्स रेट करता है। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या है? रियलिस्टिक इमेज है, इसमें वास्तविकता इमेज दिखता है आपको। आप देखेंगे बहुत बड़ा बड़ा महंगा जो टीवी सब देखते हैं, 2-2 लाख 2.5 लाख का जो टेलीविजन सब आता है, उसमें आप देखिएगा, आप लोग को एक बार में चर्चा समझाया भी था, शायद बताया भी था, उसमें देखिएगा मोशन बहुत धीरे धीरे चलता है, लगता है कि बहुत वास्तविकता रूप से, रियलिस्टिक रूप से वो आदमी दिख रहा है, जैसे आप फेस टू फेस आप आदमी को देखते हैं। जैसे जैसे टीवी की कीमत या उस तरह का डिस्प्ले चेंज होते चला जाता है, वैसे वैसे उसका मोशन, उसका डिस्प्ले, उसका स्क्रीन, उसके रेस्टर्स, उसके इंटरफेस, इंटरलेस सब चेंज होते चला जाता है। वही कहा जा रहा है कि आपको रियलिस्टिक मतलब वास्तविक दिखेगा, लगेगा कि हाँ ये सचमुच में इमेज है। मिलियन डिफरेंट कलर्स, बहुत सारा कलर, माने मिलियंस, आप गिनती नहीं कर सकते, इतने कलर्स जनरेट हो जाते हैं। शैडो स्किन भी पॉसिबल हो जाता है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? लो रेजोल्यूशन में काम नहीं करता है। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि महंगा है, एक्सपेंसिव है। अब हम कह दें राजा राम को कि आप 4 लाख का टीवी खरीद लीजिए, तो राजा क्यों खरीदेंगे? क्या कोई मतलब है? लेकिन टेलीविजन खरीदने वाले, 4 लाख का टीवी खरीदने वाले खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं? अमन कुमार, होता है कि नहीं? टेलीविजन यस होता तो सर, है, देखता है इंग्लिश टीवी। बिल्कुल होता है। अब 4 लाख का जो टीवी होगा, टेलीविजन होगा, अब इसका रेस्टर स्कैन, इसका डिस्प्ले, वही चीज कहा जा रहा है कि पहले बहुत महंगा है, इसको सबके बस की बात नहीं है। लेकिन 4 लाख का टीवी पे देखिएगा, उसका स्क्रीन और डिस्प्ले, उसका मोशन और पिक्चर्स, उसके पिक्सल्स, आपको लगेगा कि जैसे आप फेस टू फेस आदमी से मिलते हैं ना, उस तरह से इमेज आपको डिस्प्ले होगा। कभी ध्यान दीजिएगा, शोरूम में नहीं खरीदना हो तो भी जाइएगा, ज्यादा महंगा वाले टीवी में जाकर थोड़ा देखिएगा कि जितना महंगा टीवी टेलीविजन होगा ना, उसको देखिएगा, उसके इस डिस्प्ले स्क्रीन को देखिएगा, और जो नॉर्मल टीवी होगा, आपको विभिन्नता दोनों में रियलिस्टिक बहुत बड़ा बदलाव, चेंजेस दिखेगा। ठीक है, तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि ये सारे चीज समझ गए होंगे। अब असाइनमेंट दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग इसको कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं रैंडम एग्जाम में कंफर्म है कि रैंडम स्कैन डिस्प्ले आज से। आयुष कुमार, यहाँ पे खाली सिर्फ सुनना नहीं है, बीच बीच में कुछ पूछना भी है। समझ में आया कि नहीं सब? यस सर, यस सर, आयुष, हाँ, तो असाइनमेंट दे दिया जा रहा है, असाइनमेंट सब यस बनाकर सबमिट कर लीजिएगा, नहीं तो लेक्चर्स ऐसे ही सुनिएगा और ऐसे ही निकाल दीजिएगा, तो कोई फायदा नहीं है। और आप लोग तैयारी कर लीजिए मैथ्स का, क्योंकि इस शनिवार को आप लोगों का मैथ्स का टेस्ट होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी प्रेजेंट रहेंगे उसमें, कोई बहानेबाजी किसी का नहीं चलेगा। ठीक है, एक्सप्लेन सभी को आने हैं, चाहे बीसीए हो, बीटेक हो, जो भी हो सबको, या फर्स्ट सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, जो भी है सेमेस्टर, सभी को आने हैं। एक्सप्लेन, अब महीना में एक दिन भी आप नहीं आएंगे तो फिर क्या मतलब रहा पढ़ने का? एक्सप्लेन रैंडम स्कैन डिस्प्ले विथ एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 2, explain random scan display advantage and disadvantage. Advantage, advantage and disadvantage, advantage and disadvantage। ठीक है, ये प्रश्न है, और इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंजेस करेंगे इसको, देन वी कैन सी। देखिए, इसमें भी हम लोग देखेंगे एक्सप्लेन रैंडम। इसके हो सकता है दोपहर वाला क्लास, चूंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मे भी 2 बजे वाला क्लास नहीं भी हो, चूंकि हमसे आफ्टरनून के बाद हो सकता है हम निकल जाए। अभी भी तबीयत मेरी सही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोग को करा रहे हैं क्लासेस, चूंकि मुझे लग रहा है कि अब्सेंट कल भी क्लास नहीं हुआ था इस कारण। ठीक है ना, तो आप लोग जो है, संभावना हो सकता है कि आज 2 बजे वाला क्लास, 2 o'clock वाला क्लास हो भी और नहीं भी, ज्यादा उम्मीद रखिए नहीं का चांस है। तो तबीयत ठीक रहेगी तो मैं खुद करा दूंगा। ठीक है, एक्सप्लेन, चूंकि अभी भी बुखार है, इसके बावजूद भी आप लोगों को क्लास अभी करा रहे हैं। एक्सप्लेन raster scan, raster scan, raster scan display, raster scan display with example,
Explain the types of scanning. 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 Explain the types of scanning or traveling. दुर्गा, आप असाइनमेंट क्यों नहीं बनाती हैं? हेलो, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ स्कैनिंग ऑफ बीम. दुर्गा, सेंड कर देंगे. हाँ, तो आज से अब असाइनमेंट बनाना शुरू कर दीजिए और इस शनिवार को, सैटरडे को आपको भी आना है. एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ स्कैनिंग ऑफ बीम इन रास्टर स्कैन. रास्टर स्कैन. क्वेश्चन नंबर 5. Explain the interlaced scanning. Explain the interlaced skin. Interlaced scanning with example. अभिनंदन कुमार, एक्सप्लेन द इंटरलैस्ड स्किन. सब असाइनमेंट बन जाना चाहिए, ठीक है? एक्सप्लेन द इंटरलैस्ड स्किन विथ एग्जांपल. आप लोग कुछ लैब फाइल जमा करने के लिए बोले थे. नॉन इंटरलैस्ड स्किनिंग कुछ याद है? हाँ सर. बोलिए, क्या याद है? जरा डेट बता दीजिए. बोलिए. अक्टूबर के फर्स्ट वीक में. अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक क्या जमा करना है? 405 का लैब फाइल. बिल्कुल सही कहा आपने. एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ इंटरलैस्ड स्कैनिंग. अच्छा, एग्जाम्पल आपके ऊपर निर्भर है. आप एग्जाम्पल दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है ना? फिर एक्सप्लेन द डिसएडवांटेज ऑफ इंटरलैस्ड स्कैनिंग. 8 हो गए. टोटल क्वेश्चंस आपके सामने देख रहे हैं. 8 क्वेश्चंस हैं. इसको जरा सेंड कर दीजिए अभिनंदन. फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड रुक जाइए, टिक कर देते हैं. थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और 8. ये टोटल क्वेश्चंस बना के आप लोग कंप्लीट करके सेंड करेंगे. इसको जल्दी डू फास्ट सेंड कीजिए. टोटल क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा. बना के 1 बजे तक 1 PM तक भेजना है, सबमिट करना है, ठीक है? इसके बाद जो है, आज हम लोग का यूनिट 2 कंप्लीट हो गया. अभी चूंकि कंप्यूटर ग्राफिक्स का जो लैब है, अभी हम नहीं करा पाने का उसके पीछे रीजन क्या है, तर्क क्या है कि अभी हमारी तबीयत सही नहीं है. इस कारण हो सकता है अभी आपको समय लगे, इसको इसलिए समय लगे, है ना? तो इसलिए इसमें अभी थोड़ा समय लग सकता है. जैसी उधर स्थिति सही होगी तो फिर आप लोगों को हम उसका लैब भी करवा देंगे ग्राफिक्स का, क्योंकि अभी समय भी ना मिल पाता है, पहली चीज. और दूसरी चीज, थोड़ी तबीयत भी सही नहीं है, इसलिए हम समय दे नहीं पा रहे हैं. तो जैसे अगर समय मुझे हमारे पास मिलता है, उपलब्ध होने के बावजूद, फिर इसका कंप्यूटर ग्राफिक्स का लैब आप लोगों का करवा दिया जाएगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू. क्वेश्चन भेज चुके हैं अभिनंदन कुमार, क्वेश्चन चला गया. चलिए, आज हम लोग का यूनिट 2 कंप्लीट हो गया. 402 यूनिट 2 हम लोग का 402 यूनिट 2 कंप्लीट है. और हम लोग नेक्स्ट वीक में, यानी अगले सप्ताह, हम लोग का जो टॉपिक शुरू होगा वो होगा यूनिट 3 यानी 403 कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया. 403 हम लोग के शुरू होंगे. ओके क्लास? सो थैंक यू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच.